बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वीरभूम हिंसा पे सौंप दी है। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार हैं। सर, आप लोगों ने 5 लोगों की टीम थी आपकी, आपने रिपोर्ट तो सौंप दिया। आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि आप लोगों की टीम को उस जगह पे जाने से भी रोका गया। देखिए, जब हम जा रहे थे पूरी 5 लोगों की टीम को लेके, उस समय साइथिया बोल के एक जगह आती है जो जहाँ घटना घटी है उससे थोड़ा आगे है। उस समय पूरे रास्ते को जम करा दिया गया, पूरे जो ट्रक डंपर्स थे उनको खड़ा कर दिया गया, वहाँ पे खड़ी कर दी गई और उनके जो ड्राइवर थे उनको बाहर निकाल के बोला गया कि आप यहाँ से भागो। यहाँ तक एक डंपर में का एक ट्रक का में हमारे सामने ही हुआ, ड्राइवर को उन लोगों ने खींच के बाहर निकाल के भगा दिया। तो इस तरीके से जब विरोध की हमें जाने के लिए वहाँ पे रोका गया। उसके बाद हम जब उतर के अपने गाड़ी से उतर के पैदल चलने लगे, उस समय टीएमसी के कुछ लोग आ गए और आके कम से कम 100-150 लोग आके हमारे ऊपर लगभग हमला करने की सिचुएशन, असॉल्ट करने की सिचुएशन, आप लोगों को रोकने की कोशिश, पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि सच जो है वो पूरे देश के सामने नहीं आए। इसका उद्देश्य था क्योंकि पूरे देश में एक अलग किस्म की डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, इंडियन पिनल कोड काम करता है। बट ये हमारे लिए शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल में ना डेमोक्रेसी है, ना कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, ना आपका इंडियन पिनल कोड काम करता है। रिपोर्ट में इस हिंसा के लिए कौन दोषी है आपकी रिपोर्ट के हिसाब से? देखिए, इस रिपोर्ट में हमने जो दिया है, पूरा बैकग्राउंड दिया है, इसमें बहुत सारे लोग जो अपने आप जुड़े हुए हैं, इसमें टॉप मोस्ट टीएमसी लीडरशिप भी जुड़ी हुई है और ये सीबीआई के इंक्वायरी से भी सामने आएगा, क्योंकि वी नीड प्रूफ टू प्रूफ दैट। तो प्रूफ सीबीआई का काम है, वो अपना प्रूफ आगे जांच करे, जांच करके निकाले। लेकिन ये क्लियर है बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको पैसा मिलता था और ये जो तस्करी होता है, ओवरलोडिंग का पैसा, इसी पैसे के वजह से एक खूनी खेल चला पश्चिम बंगाल। 356 चाहते हैं आप लोग? देखिए, हमने सेंट्रल इंटरवेंशन मांग किया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, और हम चाहते हैं कि लॉजिकल एंड तक पहुँचे। 356 ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द होम मिनिस्ट्री टू डिसाइड व्हाट विल बी सुइटेबल फॉर द वेस्ट बंगाल। शुक्रिया। भारती घोष भी हैं जो उस टीम की सदस्य थे, उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। मैम, हाँ मैम, क्या आखिर निष्कर्ष क्या है? आप लोग ने वहाँ विजिट किया, आप लोगों पे को भी रोकने की कोशिश हुई, निष्कर्ष क्या है? अंत में क्या चाहती हैं आप? अंत में हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में वापस आए और हर आदमी जो बंगाल वासी है, बंगाल में जो रहता है, वो सुरक्षित फील करे, उसको अंदर से लगे कि हम सुरक्षित हैं और उसको अंदर से लगे कि हम रास्ते के ऊपर खड़ा होके कुछ बोल सकते हैं। हम कुछ बोले और तुरंत पुलिस आए, हमें पकड़ के लेके जाए, नहीं तो घर का ऊपर अंदर आए अनीस खान जैसा, और घर का अंदर आके जो रक्षक है वो भक्षक बने और मार दे, नहीं तो हमको जिंदा जलाए दिया जाए और पुलिस कुछ ना करे। ऐसा बंगाल हमको नहीं चाहिए, ये हर बंगाल वासी का विश है। ये थी बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 सदस्य। इनका साफ कहना है कि बंगाल में जो हिंसा हुई वो टीएमसी सरकार द्वारा और उनके लोगों के द्वारा प्रायोजित थी। हालांकि राष्ट्रपति शासन की मांग ये नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 356 का प्रावधान है और इसके जरिए ही इस तरह की ही कुछ चीज़ें हो जिससे कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो।